झारखंड नगर निकाय चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही राजनीतिक भूचाल आ गया है? चास नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें तब बढ़ गई जब एक नहीं बल्कि तीन नेताओं ने बगावत का झंडा उठा लिया। बोकारो जिले के चास नगर निगम मेयर पद के लिए भाजपा के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश कुमार को समर्थित उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन इस फैसले के बाद भाजपा के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया। दिवंगत नेता रमेश सिंह की बहू और भाजपा नेत्री डॉक्टर परिंदा सिंह ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर नामांकन दाखिल कर लिया। परिंदा सिंह का कहना है कि पार्टी ने कहीं ये नहीं कहा कि कोई नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने दावा किया कि जनता की मांग पर वे मैदान में उतरी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कि उनकी तरफ से समर्थित प्रत्याशी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी से और लोग खड़े नहीं हो सकते। ऐसा कोई पार्टी ने नहीं दिया है और आज जनता की आवाज़ के रूप में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए, जब मैं पिछली बार आई थी तो चास के लिए मैं दादा की बहू थी। फिर आप स्वयं लोगों ने देखा होगा कि विगत 10 वर्षों में मैं लगातार चास में बिजली हो, पानी हो, साफ सफाई हो, सामाजिक मुद्दे हो, सदैव सक्रिय रही। इसके लिए केस भी हुए हैं। तो ये एक चीज़ है कि गली गली में लोग, हर घर में माताएं, बहनें, बच्चे जो जान रही हैं वो आज परिंदा सिंह को जान रही है। तो मुझे लगता है कि ये चास से जो संबंध है यही वो प्रेरणा है जिसके लिए आज मैं नामांकन। इतना ही नहीं, भाजपा की महिला नेत्री ऋतु रानी सिंह ने भी पार्टी लाइन से अलग हटते हुए मेयर पद के लिए नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि समाज से जुड़ाव का नाम है। देखिए, बात बागी का नहीं है। पार्टी को शायद लगा, पार्टी के नज़र में लगा कि शायद हो सकते हैं कि अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है, समाज में सबका अपना अपना एक योगदान रहता है, लेकिन एक चीज़ है कि आप जब एक पार्टी में आप हैं तो आप पार्टी के साथ हैं। पार्टी का जो भी जिम्मेवारी है उसको आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो तो आपकी जिम्मेवारी है, आप संगठन से जुड़े हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन विकास का मतलब, सुधार का मतलब होता है कि समाज में भी आपका एक्स्ट्रा क्या योगदान रहा, आपने समाज में अपना क्या योगदान दिया। पार्टी तो जो दे रही है वो दे रही है, आपके तरफ से आपका क्या अचीवमेंट रहा। ये चुनाव इसी मुद्दे पर होता है। तो आप लोग, कहा जाता है कि जो हमारा मीडिया बंधु है, पत्रकार है, वो हमारे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों से बढ़िया कौन चोर है और कौन मोर है, सबका पोल खोल है, ये आप ही लोग करते हैं। तो आप लोग से बढ़िया ये चीज नहीं बता सकता है। मैं आज आप लोगों के मीडिया के सामने डंके की चोट पे बोल के जा रही हूँ। मैं उस समय आई थी जिस समय मोबाइल का दौर नहीं था। 2009 की बात मैं कर रही हूँ। लोग आज कार्यक्रम करते थे, रेडियो और टीवी में देखते थे। वो दौर मैंने 2009 का देखा है। महिलाएं घर से निकलने में सोचती थी कि निकलना है कि नहीं निकलना है। और ऋतु रानी उस समय गरगा पुल पे बैठ के गरगा पुल बनाने के लिए आंदोलन करती थी, पानी के लिए आंदोलन करती थी, रोड बनाने के लिए आंदोलन करती थी। मेरी महिला बहनों के साथ कुछ गलत होता था या कुछ भी दुर्घटना होता था, उसके लिए हर मुद्दे पे मैंने आंदोलन उठाया। मेरे ऊपर 7-8 केस हुए हैं, मैं तो हकदार हूँ। भाजपा नेता अरविंद राय ने भी इसे दलीय चुनाव न बताते हुए बगावती तेवर दिखाए। उनका कहना है कि पार्टी उनका परिवार है, लेकिन निकाय चुनाव में वे स्वतंत्र रूप से मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, भाजपा से मेरे अलावा अन्य भी उम्मीदवार हैं और मेयर पद हेतु ही उन्होंने नामांकन किया हुआ है। यह दलीय आधार का चुनाव नहीं है। हम पार्टी, हमारी माँ है, हम उनका सम्मान करते हैं, झंडा का सम्मान करते हैं। अगर दलीय आधार पर किसी को भी झंडा का सिंबल मिला गया रहता तो दूसरा कोई भी प्रत्याशी, कम से कम मैं तो नामांकन दर्ज नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि यह दलीय आधार पर नहीं, स्थानीय निकाय का चुनाव है और उनको समर्थन पार्टी का है, मुझे जनता का समर्थन है। जनता ने मुझे खड़ा किया है और मैं काफी लंबे अरसे से इसकी तैयारी कर रहा हूं और इसका मुझे फल भी मिलेगा इस चुनाव में। अब सवाल ये है कि भाजपा की ये अंदरूनी बगावत चास नगर निगम चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगी? क्या पार्टी एकजुट होकर मुकाबला कर पाएगी या बगावत से भाजपा की राह और मुश्किल होगी? फैसला जनता के हाथ में है। मनादी लाइव के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।